नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम बात करेंगे सैलरी बढ़ाने पर सरकार का फोकस। जानिए सरकार का क्या है पूरा प्लान, इस पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता पाऊँ। सो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो डेफ़िनेटली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गवर्नमेंट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है क्योंकि उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इस बदलाव के बाद सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों से जारी हैं। 8वें वेतन आयोग में अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना बताई जा रही है और अगर ऐसा होता है तो इसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक बढ़ सकती है। ज़्यादातर जानकारों का मानना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 41,000 रुपये से लेकर 51,480 रुपये महीना के बीच हो सकती है। इसमें प्यून की सैलरी से लेकर टीचर, IAS सबकी सैलरी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन? 8वां वेतन आयोग आने के बाद कई लोगों ने सैलरी में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 30% की वृद्धि होने की संभावना है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी को वर्तमान में 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही है तो वेतन बढ़ने के बाद उसकी सैलरी 1,30,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इस आंकड़े में कितनी सच्चाई है ये तो केवल सरकार ही बता सकती है, लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। कब मिलेगी बड़ी सैलरी और पेंशन? अगर बात करें कि कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कब तक मिलेगी, तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8th पे कमीशन की सिफारिश को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। अगर किसी कारण के चलते 8th पे कमीशन को सही समय पर लागू नहीं किया जाता और लागू करने में देर हो जाती है तो सरकार 1 जनवरी से बढ़े हुए पैसे जोड़कर कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स को पैसे देगी, यानी उन्हें इस पैसे पर एरियर भी मिलेगा। किसको किसको मिलेगा फ़ायदा? वेतन आयोग गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वेतन स्ट्रक्चर, भत्ते और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। 49 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी हैं जिन्हें 8th पे कमीशन के कार्यान्वयन से लाभ होगा। केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर मुद्रास्फीति सहित विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतनमान, भत्ते और लाभों का मूल्यांकन और संशोधन का सुझाव देने के लिए हर दशक में एक बार स्थापित किया जाता है। 1947 से लेकर अब तक भारत सरकार 7 वेतन आयोगों का गठन कर चुकी है। ये आयोग गवर्नमेंट कर्मचारियों के वेतन संरचना, लाभ और भत्तों का निर्धारण करते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और अधिकांश राज्य के स्वामित्व वाले संगठन इन्हें अनुसरण करते हैं। ये आयोग कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक हैं और उनके अधिकारियों एवं कल्याण को सुरक्षित रखने में योगदान देते हैं। सो ये था लेटेस्ट अपडेट गाइस जो निकल कर सामने आ रहा था एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा और काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला होगा। सो ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।